नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनगण मन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को हमेशा अंतिम आशा का केंद्र माना गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में यह संस्था न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी दायित्व निभाती है। परंतु हाल के वर्षों में आम जनता के बीच एक गहरी निराशा उभरती दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इसका पहला कारण है न्याय में देरी। वर्षों तक लंबित मामलों का बोझ इतना बढ़ गया है कि गरीब और आम नागरिक को न्याय पाने में पीढ़ियां तक लग जाती हैं। न्याय में देरी न्याय से इनकार है, यह कहावत आज न्यायपालिका की सच्चाई बनती जा रही है। दूसरा कारण है सार्वजनिक हित के मुद्दों पर अनिश्चित रुख, और तीसरा कारण है स्वतः संज्ञान लेने में चयनित रवैया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर स्वतः संज्ञान लेकर मामलों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कई संवेदनशील और व्यापक सामाजिक समस्याओं पर इसकी सक्रियता नदारद रहती है। उदाहरण के लिए हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियों के गायब होने, धर्मांतरण या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन जैसी समस्याओं पर अदालत की ओर से कोई ठोस स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता। जब आम नागरिक के लिए जीवन और सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे अदालत के ध्यान से बाहर रह जाते हैं, तो न्यायपालिका के रुख पर निराशा होना स्वाभाविक है। चौथा पहलू है जन न्याय से दूरी। कोर्ट की भाषा, प्रक्रिया और पहुंच अब भी आम नागरिक के लिए कठिन है। जब लोगों को यह महसूस होने लगे कि न्याय तंत्र केवल शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए सुलभ है, तो भरोसा कमजोर होना तय है। फिर भी यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अनेक ईमानदार न्यायाधीश और ऐतिहासिक फैसले आज भी उम्मीद जगाते हैं। परंतु संस्थागत सुधारों के बिना यह उम्मीद लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। न्यायपालिका को चाहिए कि वह स्वयं आत्ममंथन करते हुए न्याय में गति लाए और जवाबदेही तथा नागरिकों की आस्था को और बढ़ाए। देखा जाए तो अदालतों के प्रति आम जनता में बढ़ती निराशा न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालती है। ऐसे में न्यायिक सुधार सिर्फ एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और समाज में विश्वास बहाल करने के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके तहत न्याय में तेजी लाना, न्याय तक पहुंच को आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और संवेदनशील मामलों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बहरहाल, जजों से होने वाली गलतियों की ओर इशारा करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने जो बातें कही हैं, उसे सभी को सुनना चाहिए। कि न्यायपालिका ने भारत के बहुसंख्यक को हताश किया है, निराश किया है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि जाने अनजाने माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने बहुत सारे गलत इंटरप्रिटेशन किया है, बहुत सारी गलत व्याख्या किया है और कई सारे गलत फैसले भी दिए हैं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज न तो गुरुकुल में पढ़े हैं न मदरसा में पढ़े हैं, लेकिन उनको वो कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। जजों ने न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा, लेकिन कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, न उन्होंने भगवत गीता पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न उन्होंने रामायण पढ़ा, लेकिन और न हदीस पढ़ा, फिर भी कहते हैं उपनिषद, गीता, हदीस सब एक समान है। ये तो वही बात हो गई कि आम और बबूल एक समान है, और कहते भी है क्योंकि आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है। भले ही आम फल देता हो, भले ही बबूल कांटा देता हो, लेकिन चूंकि दोनों पेड़ हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आम और बबूल एक समान है। लोमड़ी हो और भेड़िया हो या हिरन हो, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं लोमड़ी, भेड़िया, हिरन सारे के सारे चूंकि एनिमल हैं, सारे के सारे जानवर हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब एक समान है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज न उन्होंने धर्म को समझा, न उन्होंने मजहब को समझा, न उन्होंने मनुस्मृति में जो धर्म की व्याख्या है, हमारे उपनिषदों में धर्म की व्याख्या है, उसको कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो धर्म को रिलीजन कहते हैं, रिलीजन को धर्म कहते हैं, धर्म को मजहब मानते हैं, मजहब को धर्म मानते हैं। और ये गलती हाई कोर्ट के जज भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी करते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सब लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं। चूंकि नेताओं की इमेज तो पहले खराब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी देश का बहुसंख्यक हताश है, निराश है, और उसका एक बड़ा कारण यही है। भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, लेकिन आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया कि भई ये 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इनको कैसे रोका जाए।
क्या कारण है, क्या रूट काज है, क्या परमानेंट सोल्यूशन है। चीन में ऐसा नहीं होता, सिंगापुर में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं होता, भारत में क्यों हो रहा है। चलो सरकारें तो वोट और नोट के चक्कर में सुबह से शाम लगी रहती हैं, सांसद विधायक मंत्री सुबह से लेकर शाम वोट और नोट के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को तो चुनाव लड़ना नहीं, उनको तो वोट और नोट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो अगर कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, तो ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का कर्तव्य है कि इसके ऊपर कॉग्निजेंस लें, सुओ मोटो लें, एक PIL रजिस्टर करें, सरकार से पूछें, सभी राज्य सरकारों से पूछें, केंद्र सरकार से पूछें कि भैया ये 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, क्यों गायब हो रही हैं, जो गायब कर रहे हैं उनको कितनी सजा मिल रही है, क्या उनको साल भर के अंदर न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या जो किडनैपर है उनको साल भर के अंदर सजा हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रहा। इसीलिए भारत का बहुसंख्यक समाज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हताश है, निराश है, दुखी है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। कायदे से इसमें पार्लियामेंट में कानून होना चाहिए। और BNS में फ्रीडम ऑफ एक चैप्टर भी है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, मतलब किसी की धार्मिक भावना आहत कर दीजिए तो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, और किसी को कन्वर्ट कर दीजिए तो ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। समस्या पूरे देश की है तो समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। समस्या पूरे देश में है तो कानून पार्लियामेंट में बनना चाहिए। बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है, हाँ भाई इस विषय पे कानून कब बनेगा, इस विषय पे कानून कब बनेगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा सरकार से, केंद्र सरकार से कि ये बताइए, जब धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है धोखे से, लालच दे के, तो इसके ऊपर सरकार को कुछ करना चाहिए। कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कहते नहीं प्राण जाए पर इमेज न जाए। अपनी इमेज की चिंता है, अपनी सेकुलर इमेज बनी रहे। कड़वा सच बोलने में भी दिक्कत आ रही है। इसीलिए आम जनता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से हताश है, निराश है। और जब जजों से हताश निराश होती है तो स्वाभाविक सी बात है पूरे सिस्टम से हताश निराश हो जाती है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए, 5 करोड़ लगभग 2016 में पार्लियामेंट में उस समय के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था 2 करोड़ है, संख्या उनकी 5 करोड़ हो चुकी है। लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये भारत धर्मशाला नहीं है, हमारी संख्या पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सरकार इनको बाहर निकालने के लिए क्या स्टेप ले रही है, कभी नहीं। चलो नेताओं की बात समझ में आती है, उनको तो वोट और नोट चाहिए, उनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को वोट और नोट थोड़ी चाहिए। वो तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, अपना कुछ और काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ना नहीं। फिर भी घुसपैठ के ऊपर बोलने में ऐसे लगता है प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर इमेज न जाए। हमारी इमेज, सेकुलर इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे लगता है घुसपैठियों के खिलाफ बोल देंगे तो सेकुलर इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए बहुसंख्यक समाज हताश है, निराश है, दुखी है। भारत में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। और जमीनों पे अवैध जो कब्जा हो रहा है, जब कुछ राज्य सरकारें उस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश करती हैं, बुलडोजर चलाने की कोशिश करती हैं, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाता है। उसको हर जगह ह्यूमन राइट की चिंता हो जाती है। अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मानवाधिकार सही लोगों का होता है, गलत लोगों का थोड़ी। आपके घर पे आके कोई कब्जा कर ले और फिर सरकार बुलडोजर चलाने आए, तब तो आप नहीं रोकेंगे, तब तो आप कहेंगे हाँ भाई जल्दी से बुलडोजर चलाओ, उसको खाली करा दो। अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट के जगह खेत पे लोग घुसपैठिए आके कब्जा कर ले, वहाँ झुग्गी बना ले, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ये बात कहेंगे कि नहीं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे कब्जा हो गया, सरकार वहां मुकदमा लड़ी, हाई कोर्ट में जीती, सरकार ने कहा अब इसको हम हटाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे आज तक चल रहा है। आज तक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली नहीं हुई, और वो किसके कारण? माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण हुई है। मुझे समझ में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट को हर जगह ह्यूमन राइट की चिंता आती है। माओवादियों की ह्यूमन राइट, नक्सलियों की ह्यूमन राइट, जो जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनका ह्यूमन राइट, आतंकवादियों का ह्यूमन राइट, कन्वर्जन करने वालों का ह्यूमन राइट, सबके ह्यूमन राइट की चिंता है। भारत में जो ईमानदार लोग हैं, जो ठीक से रहना चाहते हैं, जो भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है। देश सुरक्षित कैसे होगा उसकी चिंता नहीं है। तो या तो इतनी दृष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, और शायद नतीजा यही है। आज की डेट में सोशल मीडिया में हर चीज़ की समीक्षा होती है। अब वो ज़माना चला गया कि लोग समीक्षा नहीं करते,
समीक्षा पहले भी होती थी, लोग कम करते थे। आज की डेट में समीक्षा करने का लोगों के पास अवसर है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, सब पे है। जिसको जो उचित लगता है वो लिखता है, और अगर बात सही होती है तो एकदम आग की तरीके फैल जाती है। इतनी तेजी के साथ समीक्षा हो रही है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से कहता हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पे इस बात का ध्यान रखिए कि आपके ऑर्डर का, आपके जजमेंट का, उसका रेमिफिकेशन क्या हो रहा है। भारत की डेमोग्राफी पर डे बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। और भारत की डेमोग्राफी बदलने का कारण क्या है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध, भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। घुसपैठी आते हैं 2000 दे के, अंदर आते हैं 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में वोटर आईडी। भारत में सबसे आसान काम है आधार बनवाना। इसके बावजूद बिहार के SIR हो रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आधार को कंसीडर नहीं करेंगे। जबरदस्ती आधार को कंसीडर करवा दिया। चूंकि उधर से 20 PIL आ गई और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो गए, तो नहीं, बोला जी आप 12वां डॉक्यूमेंट आधार को लो। जबकि आधार पे खुद ही लिखा हुआ है कि आधार न तो जन्म का प्रमाण पत्र है, आधार न तो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार सिंपल आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार न तो बर्थ प्रूफ है, आधार न तो रेजिडेंस प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है। ये आधार पे खुद ही लिखा हुआ। लेकिन चूंकि सामने से इकोसिस्टम आ गया, 20 लोग आ गए PIL करके, उसमें बड़े बड़े दिग्गज वकील आ गए, भूतपूर्व कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस टाइप के लोग आ गए, कई सांसद आ गए, तो भैया ठीक है, एक काम करो, 11 डॉक्यूमेंट तो ठीक है, 12वां इसको आधार को भी ले लो। और उस 12वां आधार को अलाउ करने के कारण बिहार में बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। ये जो हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि भारत में जो सब कुछ ठीक चल रहा है वो इस संविधान के कारण चल रहा है। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं था पंजाब के टुकड़े होंगे, पंजाब का टुकड़ा हुआ। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था बंगाल के टुकड़े होंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा था कश्मीर में नरसंहार होगा, कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, कश्मीर के 2 टुकड़े हुए। कभी लाल बाल पाल ने नहीं सोचा होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन भारत के 2 टुकड़े हुए। और आज की डेट में भारत में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। शायद इस बात को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या तो समझ नहीं रहे या तो जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो उनको इसका इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि 15 से 20 साल के बाद क्या होगा। जो नहीं सोचा था वो हुआ, जो राजा शशांक ने नहीं सोचा था वो हुआ, बंगाल के टुकड़े हुए। जो गांधी जी ने नहीं सोचा, वीर सावरकर जी ने नहीं सोचा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं सोचा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने नहीं सोचा, वो भी हुआ। भारत के 2 टुकड़े हुए। राजा रणजीत सिंह ने नहीं सोचा, फिर भी पंजाब के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा, फिर भी कश्मीर के 2 टुकड़े हुए। पंडित नंदराम टिक्कू ने नहीं सोचा था, फिर भी अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हुए, जैन खत्म हुए, बौद्ध खत्म हुए, सिख खत्म हुए। ये बात हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों अभी भी इस गलतफहमी में है कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है? क्यों अभी भी इस गलतफहमी में है कि गुरुकुल मदरसा एक समान है? क्यों अभी भी इस गलतफहमी में है कि धर्म और रिलीजन एक समान होता है? क्यों इस गलतफहमी में है कि सारे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? ये गलतफहमी पता नहीं कब तक रखेंगे, और शायद इसी गलतफहमी का नतीजा है उनके जो फैसले होते हैं उसका दुष्परिणाम समाज के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए बहुसंख्यक समाज हताश है, निराश है, दुखी है और गुस्से में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।